अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माइस किचन। आज मैं आपको कौरमा बनाने की एक बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी सिखा रही हूँ। ये बहुत मज़े का बनता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। इसका टेस्ट बिल्कुल देग जैसे कौरमे का होता है और ये एक प्रोफेशनल रेसिपी है। बीफ लिया है ये मैंने 1.5 kg, 1.5 किलो। और ये प्याज मैंने ली है 700 ग्राम। इसे धो के कट करके मैंने रख लिया है। ऑयल मैंने लिया है हाफ़ लीटर से ज़्यादा है थोड़ा, ये 600 मिलीलीटर होगा ये। सबसे पहले पैन में मैंने ऑयल डाला है और ऑयल को गरम किए बगैर ही, यानी कि ठंडे ऑयल में ही आपने कटी हुई प्याज शामिल कर देनी है। ये भी एक टिप है, मेरी टिप्स को नोट करते जाइएगा, इंशाल्लाह आपका कौरमा भी अच्छा बनेगा। इस तरह प्याज ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होती है। प्याज इसमें शामिल करने के बाद 1 टेबलस्पून इसमें हम सॉल्ट शामिल कर देंगे। इस तरीके से इसकी प्याज क्रिस्पी बनेगी और बहुत जल्दी बन जाएगी। अब जब ये प्याज हमारे पास गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब इसे पेपर में निकाल के पंखे के नीचे रख दें। ये देखें कितनी अच्छी प्याज क्रिस्पी तैयार हुई है। अब वही ऑयल मैंने छान लिया है, उसके अंदर ये मैं बीफ शामिल कर रही हूँ। बीफ शामिल करने के बाद हमने इसे ढक्कन लगा के रख देंगे, स्पून चला के। अब इसमें हमने कोई मसाले शामिल नहीं किए 5-10 मिनट के लिए। हल्दी ली है हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट लिया है 2 टेबलस्पून और ये कोरिएंडर पाउडर मैंने लिया है 3 टेबलस्पून, यानी कि धनिया पाउडर। और ये मैंने क्यूमिन पाउडर लिया है, यानी कि ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून। और ये रेड चिली पाउडर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने लिया है ये 4 टेबलस्पून। सॉल्ट मैंने टोटल 2 टेबलस्पून लिया था, 1 टेबलस्पून मैं डाल चुकी हूँ प्याज में और 1 टेबलस्पून बचा है हमारे पास। सॉल्ट का ख्याल रखिएगा कि प्याज में हम 1 टेबलस्पून डाल चुके हैं, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। ये सबसे पहले 10 मिनट हमारे गुजर चुके हैं गोश्त को भूनते हुए। हमने अकेला ही गोश्त भुना था। अब इसके अंदर ये सारे ड्राई स्पाइसेस में शामिल कर रही हूँ जो मैंने अभी आपको बताया। सॉल्ट का ख्याल रखिएगा, 1 टेबलस्पून हम डाल चुके हैं, 1 टेबलस्पून अभी डाला है। अब ये देखें 4 तेज़पात लिए हैं, 2 बड़ी इलायची, हरी इलायची ज़्यादा डलती है इसमें, और दालचीनी के 4 टुकड़े हैं। इलायचियों को इस तरीके से खोल लें, तकरीबन ये 10-12 होंगी। इस तरीके से इनके मुंह खोल लें ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरीके से शामिल हो जाए। मसाला भुनने के 10 मिनट के बाद मैंने ये इसमें ड्राई स्पाइसेस शामिल किए हैं। अब इसको ढक देंगे भुनने के लिए। अब ये जो मैं आपको ड्राई स्पाइसेस दिखा रही हूँ, इन सब का आपने पाउडर बना लेना है। 6 बादाम लिए हैं, 1 जायफल का टुकड़ा है, जावित्री ली है, 2 बड़ी इलायची ली हैं और 15 छोटी इलायची ली हैं, 2 बादियान के फूल हैं और ये 5 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और ये काली मिर्च और लौंगे हैं। ये देख लीजिए, इसी हिसाब से लेना है आपने। ये इनका मैंने पाउडर बना लिया है तमाम मसालों का। और ये प्याज मैंने गोल्डन फ्राई करके रख ली थी, गोल्डन ब्राउन यही कलर होना चाहिए और इसी तरीके से आपने ये क्रिस्पी बनानी है। इसका क्रिस्पी होना ज़्यादा ज़रूरी है, ये क्रिस्पी होगी तभी आपका कौरमा दानेदार बनेगा। इसको हम कूट के रख लेंगे। ये मैंने दही लिया है, दही है मेरे पास 750 ग्राम, बग़ैर मलाई का है, यानी कि इसके अंदर मलाई या बलाई वगैरह नहीं होनी चाहिए और ना ही ये खट्टा होना चाहिए। ताज़ा दही है ये, इसे फेंट के रख लें और उसका पाउडर बना लें प्याज का। गोश्त ये गल चुका है, तकरीबन 40 मिनट में ये गल गया है। इसमें मैंने पानी डाला था मसाला भुनने के बाद। इतना पानी शामिल करें, हर गोश्त का अलग हिसाब होता है। आप जो भी ले रहे हैं मीट, उसमें इतना पानी डालें कि ये गोश्त गल जाए। गोश्त गलने के बाद इसमें ये सारा मैं योगर्ट शामिल करके 10 मिनट तक भूनूंगी और योगर्ट के साथ मसाला आपको बताया था, पाउडर बना के रखा था, वो इसमें शामिल कर दिया है। प्याज को कूट लिया है अच्छी तरह, दानेदार है ये। कौरमा भी आपका अच्छा बनेगा, बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट नहीं बनाना है, ना ही बिल्कुल भी इसमें पानी शामिल करना है, बस आपने ड्राई प्याज को ही कूटना है। इस तरीके से मिक्स करके 5 मिनट रख देंगे। ये बादाम लिए हैं, 14 थे ये, इन्हें मैंने छील के काट लिया है। ये टाटरी ली है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मुझे भी किसी ने नहीं बताई है, ये सिर्फ जायके इसके हिसाब से मैंने खुद ही से अंदाज़ा लगाया। ये चीनी ली है मैंने 2 टेबलस्पून
और ये केवड़ा वाटर है, ये भी 2 टेबलस्पून लिया है। टाटरी सिर्फ 1 पिंच लीजिएगा, वरना सारा जायका ख़राब हो जाएगा कोरमे का अगर आपने ऐसे ही डाल दिया। थोड़ा चख के डालिएगा। अगर दही खट्टा है तो टाटरी बहुत कम डालिएगा, और वैसे दही खट्टा ना लें वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा कोरमे का। ये सारी चीज़ें इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। शामिल करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। गोश्त तो गल चुका है, तो 10 मिनट के लिए सिर्फ हम दम पे रख रहे हैं, ताकि जो हमने लास्ट में चीज़ें इसमें शामिल की हैं, ये इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं, टाटरी, चीनी, केवड़ा वाटर, ताकि इसमें इसकी खुशबू अच्छी तरह रस बच जाए। और इसकी खुशबू तो बेहतरीन और इसका जायका भी बहुत अच्छा बना था। आप मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज़बरदस्त प्रोफेशनल रेसिपी है। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और अगर आप कोई रेसिपी चाहते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट में आके। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।